गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक टॉपिक ट्रेंड एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ शशांक लिमिटेड टेकिंग 2010-11 एज बेस ईयर। ओके, ये हम लोग का जो फर्स्ट ईयर है 10-11, देखिए मार्च 31 है, इसको बेस ईयर रखना है, इसको ट्रेड परसेंटेज में शो करना है। देखिए 3 आइटम दिया हुआ है, सेल्स, स्टॉक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेस ईयर ऑलवेज टेकन एज 100, फिर इसके सपोर्ट से इन लोगों का परसेंटेज शो करना है, दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दैट इंटू 100। इसको बेस ईयर से डिवाइड करके इंटू 100, इसको बेस ईयर से डिवाइड करके इंटू 100, ऐसे करके प्रत्येक ईयर का हमको ट्रेड परसेंटेज शो करना है। फिर लिख रहा है इंटरप्रीट देम, इनको इंटरप्रेट भी कर देना है, ये बताना है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट ट्रेंड एनालिसिस, रुपीज इन लाख है। एक कॉलम रख दिए सेल्स का, स्टॉक का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 3 आइटम था, इसमें सेल्स का रुपीज देंगे, परसेंटेज शो करेंगे, स्टॉक का रुपीज एंड परसेंटेज। फर्स्ट कॉलम ईयर है, तो हम लोग का फर्स्ट ईयर था आपका 2010-11। 2010-11 में सेल था 1880, स्टॉक था आपका 700 और 320। ये अमाउंट दिया हुआ है, रुपीज इन लाख, कॉपी कर दिए। उसके बाद सेकेंड ईयर है हम लोग का 11-12, 2340। इसके बाद ये है 780, ये है 450। क्लियर। उसके बाद 12-13, 2660, 820 और 470। अभी और है 2013-14, 3020 एंड 940, 520। और एक है आपका 2014-15, 2014-15 में है 3800, 1150, 660। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लो। ये ईयर था, ईयर के हिसाब से सेल्स, स्टॉक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट दिया था, उसको हम यहाँ पे कॉपी कर दिए। ठीक है, रुपीस कॉलम में कॉपी कर दिए हैं। हम लोग का बेस ईयर 2010-11 होगा, तो बेस ईयर में कोई भी परसेंटेज 100 रखा जाएगा। ठीक है, बेस ईयर में 100 होगा। अब इसके रेस्पेक्ट्स में इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। जैसे आपका 2340 डिवाइडेड बाई 1880 इंटू 100, इसका रिजल्ट आया आपका 124.47 कर देते हैं, 124.47। इसके बाद आपका 2660 डिवाइडेड बाई 1880 इंटू 100, दैट इज 141.49। ऑलवेज बेस ईयर से ही डिवाइड करना है। ठीक है, बेस ईयर से ही डिवाइड करेंगे। जैसे ये देखिए 3020 डिवाइडेड बाई 1880 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 160.64, 160.64। क्लियर है। इसके बाद 3800 डिवाइडेड बाई 1880 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 202.13। क्लियर। तो कैसे कैलकुलेट हुआ परसेंटेज? बेस ईयर को ऑलवेज 100 ले लेंगे,
एवरी ईयर, जो भी ईयर का परसेंटेज निकालना है बेस ईयर से डिवाइड होगा, आई इंटू 100। क्लियर? अब जैसे यहाँ स्टॉक का देखिए 700 को 100 ले लिए, ये 780 है, 780 डिवाइडेड बाई 700, 780 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 11143, 111.43। ये 820 है, 820 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 117.14, 117.14। इसके बाद आपका 940 है, 940 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100, 134.29, 134.29। लास्ट वाला 1150 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100, 164.29। ठीक। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। देखिए 320 को 100 किए थे, 450 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 100, 140.63। 470 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 100, 146.88। ठीक वैसे ही 520 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 100, 162.50। एंड लास्ट 660 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 100, 206.25। क्लियर है? तो परसेंटेज कैसे आया आपको वो जानना जरूरी है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको लिख देते हैं। आपको लिख देते हैं ट्रेंड परसेंटेज कैसे आता है। ट्रेंड परसेंटेज इक्वल टू करेंट ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर ऊपर भी अमाउंट ले लेते हैं, नीचे भी अमाउंट, इंटू 100। हम लोग का बेस ईयर था 2010 और 11, ठीक है। 2010-11 को बेस ईयर रख के क्वेश्चन को सोल्व किए। ओके, अब चलिए चलते हैं इसका इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन में। सबसे पहले सेल्स देखिए, ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली सेल्स इंक्रीज कर रहा है, तो एक नंबर में देते हैं सेल्स। ओके, द सेल्स हैव increased continuously in all the years and it will reached at 202.13% in the year 2014-15, which is doubled in 5 years. ओके, ये देखिए आप, सेल्स ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर 14-15 में 202 हो गया, दैट इज डबल हो गया। तो बोल सकते हैं 5 साल में डबल हो गया। ओके, अब दूसरा आइटम लाते हैं स्टॉक। स्टॉक भी देखिए ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा स्टॉक भी बढ़ रहा है। ओके, तो उसको लिख देते हैं द फिगर ऑफ स्टॉक, the figures of stock have been increased
have been increased continuously. ओके, अब नंबर 3, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है और एक ऐसा टाइम आया है जो 5 साल में मोर देन डबल हो गया। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज इंक्रीज्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज इंक्रीज्ड continuously and it has been more than double in 5 years. ओके, तो इंटरप्रिटेशन में ये बताना पड़ता है कि पर्टिकुलर वो आइटम इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं डबल से बेसी हो जा रहा है, तो वो भी नोट कर दिए कि 5 साल में वो डबल से बेसी हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रेंड एनालिसिस। बनाना कैसे है, पहले आप आइटम का एवरी ईयर का डाटा लिख दो, बेस ईयर को 100 और परसेंटेज निकालिए आप, करेंट ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर इंटू 100। ये फॉर्मूला आप याद रखो जिससे ट्रेंड का परसेंटेज इजीली कैलकुलेट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।